दिख रहे हैं ना जी? क्या लो दिख रहे हैं ना? मैं रख दूँ है ना इनको सामने? ये देखो, अभी आप देखो, इसमें मैंने पूरा उनको सेटिंग किया था यहाँ पर, तो ये है इसमें दिख रहे पूरे, वो हाथ नीचे करना दिख रहे पूरे ना? नहीं, बिल्कुल ये यहीं पर हमने सेट किया है। ये अब चालू हो गया ना? तो नहीं, चालू भी हो गया ना? ठीक है, मैं हट जाता हूँ साइड में। अभी इनको क्या बोलना है, क्या कुछ सुनो तो। प्रणाम सभी को, मेरा वृद्धजनों को आज वृद्धा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के माध्यम से वृद्ध अवस्था में जैसे समस्या आती है, शारीरिक मानसिक, उनसे योग के माध्यम से कैसे हम निजात पाएं, उस दृष्टि से ये लाइव किया जा रहा है। आपका नाम बोला। मैं नानूराम चौधरी, निवास ग्राम डकाचा, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, बैंक कर्मी सेवानिवृत्त हूँ। योग का विगत 42 वर्ष का मेरा एक अनुभव है, जिसमें आसन, प्राणायाम, षटकर्म और मुद्राएं करता हूँ और करवाता हूँ। अब ये कार्यक्रम हम शुरू करने से पहले एक गीत को हम गाएंगे, गीत के बाद में फिर सूक्ष्म व्यायाम से हम चालू करेंगे। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का, उठाकर देश का झंडा, करे वो उत्थान भारत का। में शील की माला पहन कर, ज्ञान की कपनी पकड़ कर, त्याग का झंडा, रखेंगे मान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। जलाकर कष्ट की होली, उठाकर इष्ट की झोली, जमा कर संत की टोली, करेंगे गान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। स्वरों में तान भारत की, है मुख में आन भारत की, नसों में रक्त भारत का, नयन में मूर्ति भारत की। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। हमारे जन्म का सार्थक, हमारे मोक्ष का कारण, हमारे स्वर्ग का साधन, यही उत्थान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का, उठाकर देश का झंडा, करे उत्थान भारत का। भारत माता की जय। वृद्ध अवस्था में मनुष्य को घुटने में, कमर में, गर्दन में, आंखों की समस्या होती है। जैसे जैसे शरीर की उम्र ज़्यादा होती है, ये समस्या खड़ी होती है। इनसे निजात पाने के लिए हमें सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम हम गर्दन से चालू करते हैं। गर्दन का व्यायाम पहला रहेगा। श्वास भर के गर्दन को पीछे हम ले जाएंगे और गर्दन को आगे लाके श्वास छोड़ते हुए हमारा जो कंठ कोप रहता है, इसमें गर्दन को हम ऐसे टूटी को लगाते हैं। 5 से 10 बार इस प्रकार हम इसे करेंगे।
ये पहली क्रिया हुई। दूसरी क्रिया हम करेंगे, गर्दन को दाएं बाएं राइट लेफ्ट ले जाएंगे और कंधे को देखने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे से ले जाएंगे, फिर बाईं ओर ले जाएंगे, श्वास के साथ। ये हुई दूसरी क्रिया। इसके पश्चात हमारे कान को कंधे पे लगाने का प्रयास करेंगे। इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तीसरी क्रिया हुई। चौथी क्रिया हम गर्दन को गोल गोल घुमाएं। जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है वो गर्दन को नीचे न ले जाए। रिलैक्स। अब विपरीत ले जाएंगे। अगली हमारी क्रिया हुई जिसे हम कपोल क्रिया कहते हैं। कपोल क्रिया में जिस प्रकार कौवा होता है क्राउन, वो मुंह से श्वास लेता है, तो दोनों अंगूठों से दोनों नथनों को हम बंद करेंगे। मुंह से श्वास लेकर के उस श्वास को रोका जाता है, टुड्डी को कंठकूप में लगा। जब श्वास छोड़ने है तो ऊपर आकर के नासिका से दोनों अंगूठों को हटा करके श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। इसे कपोल क्रिया कहते हैं। इसका अभ्यास 3 से 5 बार करना चाहिए। जो हृदय रोगी है उनको श्वास रोकने वाली क्रिया न करना है। अगली हमारी क्रिया होती है जैसे कर्ण शक्ति विकास क्रिया। उससे नाक, कान, गला, मुख इसका पूरा व्यायाम होता है। दोनों अंगूठे से कान की पट्टी को बंद करेंगे और पहली उंगली आँख पर, दूसरी आँख और तीसरे से श्वास लेकर के श्वास को रोका जाता है। कपोल क्रिया जैसी है। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाला जाता है। 3 से 5 इसका अभ्यास करना चाहिए। इससे पूरे चेहरे का, कान, आंख का पूरा व्यायाम हो जाता है। अगली हमारी क्रिया होगी जीवाबंद। जीभ को बाहर निकालना है और हमारे जो अंदर जो खेचरी मुद्रा करते हैं उस प्रकार जीभ को दिशा अंदर इसको 10 सेकंड कम से कम ले जाना है। इसको 3 से 5 बार करना है। यही जीवा बंद कहते हैं इसको। अगली हमारी क्रिया होगी आंखों का व्यायाम हम करेंगे। आंखों को पहले हाथ का अंगूठा है, इसको देखते हुए सिर्फ हाथ अंगूठा हमारा जाएगा, घूमेगा और दृष्टि हमारे ऊपर रहेगी सिर पर।
बाएं हाथ से करेंगे। इसको भी 3 से 5 बार करना चाहिए। फिर ऊपर ले जाएंगे। बाएं हाथ से करेंगे। तीन से 5 बार इस क्रिया को। अगली क्रिया होगी कमर सीधी, गर्दन सीधी, पुतलियों को ऊपर और नीचे 10 बार ले जाएंगे। फिर दाएं बाएं राइट लेफ्ट ले जाएंगे आंखों को, पुतलियों को। रिलैक्स। अब इनको दाईं ओर से राइट तरफ से गोल गोल घुमाएंगे। रिलैक्स। अब बाईं तरफ लेफ्ट से घुमाएंगे। रिलैक्स। अब आंखों को लुक-झुक करवाना है 15 से 20 बार। रिलैक्स। चेहरे का आकुचन साकुचन दूर सुकुड़ना चेहरे को। दोनों हाथ की हथेली को आपस में मिला करके गर्म करना है और आंखों के ऊपर रखेंगे और चेहरे पे घुमाते हुए आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। ये हुआ गर्दन का, मुख का और आंखों का गर्म। अब होता है हाथों का खोलना। जैसे जैसे उम्र अधिक होती है, शरीर में जकड़न आती है, तो उंगलियों से व्यायाम करते हैं। 5 से 10 बार करना है। उंगलियों को मोड़ना श्वास के साथ। ये पहला उंगलियों को व्यायाम, और दूसरा मुट्ठी ताकत से बांधेंगे और खोलेंगे। अभी इसकी क्रिया होगी, हाथों को खुले रखें, उंगलियों को ऊपर नीचे ले जाए। रिलैक्स। इसके बाद में पंजे को इस प्रकार पढ़ेंगे, श्वास के साथ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। बाएं को इसी प्रकार करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर नीचे की ओर जाए। 1 2 3 4 5। फिर बाएं से करें। 1 2 3 4 5। मुट्ठी बांधेंगे और गोल गोल अंदर घुमाएं। 1 2 3 4 5। फिर विपरीत। 1 2 3 4 5। अगली क्रिया होगी हमारी, कोहनियों को टाइट रखेंगे, अंदर बाहर इसको खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को फैलाएंगे और अंदर बाहर करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। रिलैक्स। ये हुआ हाथों को। आप कंधों का व्यायाम करेंगे। हम किस प्रकार करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसके बाद में विपरीत करना। बीच बीच में थोड़ा गैप रखना चाहिए। रिलैक्स करना है हमको, आराम भी करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम से अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करना है। वृद्ध अवस्था में वैसे ही शरीर हमारा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इनको करना है। विपरीत करेंगे कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें खड़े खड़े भी कर सकते हैं और बैठ करके अपना जैसा शरीर साथ देता है उसके अनुसार करना है। ये हुआ। अब दोनों हाथों को इस प्रकार लेंगे और कुनियों को टाइट रखना। जैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को इस प्रकार फैलाएंगे, कुनी टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों हथेलियों को कंधों के ऊपर रखना चाहिए। वृद्ध अवस्था में क्या है, कंधों में भी दर्द होता है, गर्दन में भी दर्द होता है, तो इस सर्वाइकल की समस्या इससे खत्म होती है। श्वास के साथ करना चाहिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य दोनों इससे मिलाएंगे। नीचे आके श्वास छोड़ते हैं, ऊपर श्वास भर के ले जाते हैं। इस क्रिया से शुगर जो बढ़ जाती है ना, मधुमेह, उसमें भी लाभ मिलता है। इसके विपरीत करना है। इसको 5 से 10 बार करना चाहिए। ये हुई कंधों पर। अगली हमारी क्रिया होगी, अभी जो वर्तमान में कोरोना वायरस का बहुत प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इससे बचने के लिए ये प्रवेश करती है हमारे फेफड़े, हमारी गर्दन और नासिका से। तो इससे बचने के लिए इन 3 क्रियाओं का नियमित अभ्यास करना चाहिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य में कैसे करेंगे? हाथों को ऐसे पुश मारना श्वास के साथ। रिलैक्स। ये पहली क्रिया हुई है। दूसरी हमारी क्रिया होगी, दोनों हथेलियों को इस प्रकार मिलाएंगे और इसको दोनों तरफ खींचेंगे। तो इससे फेफड़े फूलेंगे और सिकुड़ेंगे, तो बहुत अच्छा इसमें व्यायाम होता है। ये दूसरी क्रिया हमारी हो गई इसकी, वायरस से बचने के लिए। तीसरी क्रिया करेंगे हम, दोनों हाथों को इस प्रकार ऊपर उठाएंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ऊपर हाथ हमारे खुले, नीचे मुट्ठियां बंद हो जाएगी। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार वृद्ध अवस्था में करना है। ये मैं सभी के लिए बताता हूँ, बाल, तरुण, वयस्क और वृद्ध, सभी तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करें तो इसका लाभ मिलेगा नहीं। तो योग का सूत्र है कि देखा देखी करे योग, घटे काया बढ़े रोग। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करना है, जैसा हमारा साथ देता है उसके अनुसार। अगली हम क्रिया करेंगे पैरों की। पैरों को हम फैलाएंगे और दोनों हथेलियां इस प्रकार जमीन पे लगी रहे। जिस प्रकार लोहे का पोल रहता है, ऐसे कमर को ठीक से रखना है और पूरी ताकत से पंजों को मेरी ओर जिसमें खींच रहा हूँ आगे, इसे आगे और पीछे, इसको क्रमशः पूरी ताकत से जब हम खींचेंगे तो हमारे कुल्ले से लेके पैर के पंजे और उंगलियों का पूरा व्यायाम होता है। जिनको घुटनों में दर्द होता है उसके लिए रामबाण की क्रिया है, इसका अभ्यास करना चाहिए शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। ऐसे करते रहेंगे, पूरी ताकत से करना है। आगे खींचा, पीछे खींचा, इसको कम से कम 10 बार करना चाहिए। तो घुटने की समस्या होगी, पैरों का सड़पन ठीक हो जाएगा, आपका झुंझुनाहट खत्म होगी, पैरों में जो होती है ना वो ठीक हो जाती है। रिलैक्स। दूसरी क्रिया करेंगे, दोनों पैरों को दाईं तरफ घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद बाईं ओर से करेंगे लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। रिलैक्स। तीसरी क्रिया हमारे पैरों की रहेगी, दोनों पैर मिले रहेंगे। ये वाली जो हड्डी होती है ये आपस में दोनों मिलना चाहिए, और ये अंगूठे की दोनों हड्डियाँ, इसको भी क्रमशः 10 बार करना है। कमर सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गए। इसके पश्चात क्या करेंगे, अंगूठा और उंगलियों को ताकत से नीचे की ओर कहते हैं। जिन्हें ऐंठन की समस्या होती है, बुढ़ापे में ऐंठन बहुत आती है, तो वो समस्या खत्म होगी। इससे धीरे धीरे करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद में क्या है, घुटने की समस्या के लिए क्रमशः इसी प्रकार बैठेंगे। सिर्फ घुटना एक एक घुटेगा, इसे 10-10 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको अधिक भी कर सकते हैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य। घुटनों की समस्या इससे खत्म हुई। फिर दोनों को एक साथ उठाएंगे। किस पर, कमर सीधी गर्दन सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब घुटने को मोड़ेंगे इस प्रकार, इसको फैलाएंगे। कैसे, ये हमारी एड़ी है, नितंब से पुट्ठे से लगना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके पश्चात घुटने को मोड़ेंगे, जंघा के मूल में लगाएंगे। कमर सीधी गर्दन सीधी, घुटने को जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब बाएं पैर से इसी प्रकार करेंगे। कमर सीधी गर्दन सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दाहिने पैर के पंजे को बाहीं जंघा पे रखेंगे इस प्रकार, और पंजे को आगे पीछे से खींचेंगे। पंजे को आगे पीछे से खींचेंगे, दिख रहा है पूरा इस प्रकार, ताकत से इसको खींचना है। इसके बाद इसको पूरे को ऐसे गोल गोल घुमाना है। एड़ी में दर्द होता है वो भी ठीक हो जाएगा दोनों तरफ से। इसके पश्चात कमर सीधी, बायां पैर एकदम सीधा रहेगा, और इस घुटने पे हाथ रख करके इसको नीचे जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे। रिलैक्स। फिर इसको क्या करेंगे, इधर पंजे को पकड़ेंगे, घुटने को नीचे से उठाएंगे। 1 2 3 4 5 से 10 बार इसको कर सकते हैं। इसको विपरीत गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर विपरीत 1 2 3 4 5। इसके पश्चात जिस प्रकार हम बच्चे को खिलाते हैं ऐसे पकड़ के गोद में, इसको करेंगे तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। 1 2 3 4 5। इसको भी 5 से 10 बार करना है। अब बाएं पैर से इसी प्रकार करेंगे। घुटने को 10 बार नीचे लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसको पंजे को पकड़ेंगे, आगे पीछे 5 से 10 बार इस प्रकार करेंगे। पूरे इसको घुमाएंगे, राइट फिर लेफ्ट, नीचे से उठाएंगे ऊपर। 1 2 3 4 5। इस प्रकार करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पैरों को थोड़ा फैलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगली हमारी क्रिया होगी, बाएं हाथ पीछे ले जाएंगे और दाएं हाथ को ऐसे अंगूठा पकड़ने का प्रयास करेंगे और सिर लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये रिलैक्स। इसके पश्चात हाथों की इस प्रकार कैंची बनाएंगे और गर्दन के पीछे से रखें और श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ते कोहनी को जमीन पर लगाएं। कैसे? 1 2, पैर उठना नहीं चाहिए, एकदम पैर टाइट रहेंगे। 1 2 1 2। इसी प्रकार इसको 5 से 10 बार करना चाहिए। ये हुआ इसका। अगला हम करेंगे चक्की आसन। चक्की आसन से पूरा व्यायाम हो जाता है। इस प्रकार हाथों की कैंची बनाएंगे और ऐसे घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे चक्की आसन कहते हैं। इसके बाद में दोनों पैर की एड़ी ऐसे मिलाएंगे और हाथों की कैंची बनाएंगे। इसे कहते हैं तितली। तितली जब उड़ती थी इसके ऊपर से पतंजलि योग ऋषि ने इसका अनुसंधान किया था। लोअर बॉडी का बहुत अच्छा इसमें व्यायाम हो जाता है। पैरों का सड़पन वगैरह सब ठीक हो जाती है इसका अभ्यास करने से। क्रमशः इसको 10 से 20 बार प्रतिदिन करना चाहिए। ऊपर नीचे से, जैसे तितली उड़ती है ना, उसके पंख देखे हमने, उसी प्रकार इसको नीचे लगाना। कमर सीधी, गर्दन सीधी। इसी में हम भद्रासन करने का प्रयास करेंगे। दो कमर एकदम सीधी, सीना निकला हुआ और दोनों घुटनों को जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे। इसे भद्रासन कहते हैं। जानु सिरासन। जानु सिरासन से पेट की चर्बी कम होती है और साइटी का एक जैसे रोग होता है उसमें भी निजात मिलता है। तो दाएं पैर की एड़ी बाएं जंघा के मूल में लगाई जाती है, शिवनी नाड़ी के पास में, और दोनों हाथों को इस ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए अधिक से अधिक जितने अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, यहाँ तक आता था यहाँ तक झुको, आगे आता आगे झुको, और पूर्ण अगर कर सकते हैं तो पूरे धीरे धीरे पूर्ण हो जाएगा। ये जानु सिरासन। श्वास को भरते ऊपर आएंगे। ये वह जानु सिरासन। साइटिका जैसी पैरों में सड़पन, ये सब समस्या खत्म हो जाती है इस आसन का अभ्यास करने से। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये समस्या ज़्यादा खड़ी होती है, या ऑफिस वर्क करने वालों को भी ये समस्या ज़्यादा, बैठते हैं सिटिंग रहता है तो उनको भी ये समस्या होती है। तो इस आसन का जब अभ्यास करेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। पैर को बढ़ेंगे इसी प्रकार। लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे झुकना है। ये हुआ जानु सिरासन। जिन्हें रक्तचाप बढ़ता है उनको श्वास नहीं रोकना चाहिए। अगला आसन हमारा होगा पाद पश्चिम उत्तासन। इसका अभ्यास करने से मेरुदंड लचीला रहता है और कब्जे का रोग खत्म होता है, पैरों की सड़पन खत्म होती है और स्फूर्ति बनी रहती है। आलस नहीं आता दिन भर, एकदम ताजगी बनी। दोनों हाथों को इस ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ते हुए अधिक से अधिक अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आगे झुकना है। इससे जितना हमारा मेरुदंड लचीला उतनी ऊर्जा हमारे शरीर में रहेगी। इसकी विपरीत आसन है, जैसे विपरीत आसन करना चाहिए तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इसमें हंसते तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। हाथों का व्यायाम इस प्रकार हंसना चाहिए। रिलैक्स। अगला आसन हम करेंगे जिसका नाम है पवन मुक्तासन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो गैस और कब्जे का रोग भी बढ़ता है, उसके लिए करना है पवन मुक्तासन।
एक पाद पवन मुक्तासन। पैर को लाएंगे पुट्ठे के पास में और दोनों हाथों की ऐसे कैंची बनाएंगे और छाती से लगाएंगे और टुड्डे लगाने का प्रयास करते हैं। इसे एक पाद पवन मुक्तासन कहते हैं। पहले सिर को जमीन पर रखेंगे, फिर पैर को फैलाएंगे। इसी प्रकार क्रमशः बाएं पैर से करेंगे। हाथों की इस प्रकार कैंची बनाएंगे और घुटने को सीने से लगाएंगे। ये हुआ एक पाद पवन मुक्तासन। फिर दोनों पैरों से इसको किया जाता है द्विपाद पवन मुक्तासन। दोनों हाथों की कैंची बनाएंगे और पंजों को एड़ी मिली रहेगी, खींच करके ऐसे सिर को नीचे ले जाएंगे पैरों। और इसी आसन को जिनको घुटनों में परेशानी रहती है तो दोनों घुटनों को दबा के रखना है और पंजों को अपने सिर की ओर खींचेंगे तो घुटनों वालों को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। इस प्रकार रिलैक्स। इसी में हम अगला आसन करेंगे जिसका नाम है मरकटासन। मरकटासन के 4 पॉज होते हैं। इससे कमर से संबंधित विकार सब खत्म होते हैं और चर्बी छटती है। दाएं पैर को मोड़ा, फिर बाएं पैर को। हाथ एकदम ढीले रहेंगे, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन विपरीत जाएगी, इस प्रकार ये लगाना है। ये हुआ मरकटासन का पहला अभ्यास। ये कमर दर्द और डिस्क वालों के लिए रामबाण का कार्य करता है। ये पहला अभ्यास हुआ। दूसरा अभ्यास मरकटासन का पंजे से घुटने को लगाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार। तीसरा इसका अभ्यास है बायां घुटना एकदम सीधा रहेगा और दाएं घुटने को जमीन पे लगाया जाता है ऐसे, इस प्रकार। इसको भी 3 से 5 बार करना चाहिए, 10-10 सेकंड प्रत्येक करना चाहिए। रिलैक्स। तीसरा अभ्यास, चौथा इसका अभ्यास करेंगे दाएं पैर को उठा करके बाएं हाथ की हथेली के ऊपर ही जाएगा, इस प्रकार। रिलैक्स। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन से पीठ से संबंधित जो भी परेशानी रहती है धीरे धीरे ठीक हो जाती है। सेतुबंद आसन करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे पास में लाएंगे और कंधों के बल पर पूरा शरीर हमारा उठेगा, इस प्रकार। इसको पकड़ के भी ऐसे कर सकते हैं और इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। ये हुआ उष्ट्रासन। रिलैक्स। उष्ट्रासन के बाद में हम चक्रासन करने का प्रयास करेंगे। दोनों पैरों को पुट्ठे के पास लाएंगे, दोनों हाथों को पीछे, इस प्रकार। धीरे से नीचे पहले सिर को लगाएंगे, फिर पैरों पर। रिलैक्स। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करना। जो आसन करने जा रहे हैं उसका नाम है सर्वांगासन। शरीर के संपूर्ण अंगों का विकास होता है, चेहरे पे चमक बनी रहती है, कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों पैरों को धीरे धीरे से उठाएंगे।
पश्चात पैरों को इस प्रकार करना चाहिए। दोनों को पैरों को मिला करके 1 2 3 4 5 धीरे से हलासन में आ जाएंगे, हल्के आकृति शरीर के बने। गर्दन नहीं उठना चाहिए, धीरे 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 घुटने भी टाइट, और जितने हो सकता है धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। रिलैक्स। नौकासन। नौकासन के लाभ है, पेट से संबंधित सब विकार खत्म हो जाएंगे। हमारा मणिपुर चक्र होता है, दूसरा ब्रेन पेट को कहा जाता है, तो इसका अभ्यास करने से धर्म भी नहीं कर सकती है और हमारा मणिपुर चक्र सक्रिय होता है, जड़ डालने की बहुत अच्छा काम करती है। तो इसको इस प्रकार करेंगे, पहले पैर उठाएंगे और हाथों को, ये हुआ नौकासन। रिलैक्स। अब बाई करवट लेटेंगे, विष्णु आसन करेंगे। हाथ ऐसे रखेंगे, 1 2 3 4 5, फिर इसको गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर विपरीत 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब दाई करवट लेटेंगे, इसी प्रकार इसको करेंगे। 1 2 3 4 5, गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, विपरीत 1 2 3 4 5। ये हुआ विष्णु। इसके पश्चात पेट के बल हम करेंगे आसन। लेट जाएंगे, दोनों पैर के पंजे जमीन पे चिपके रहेंगे और दोनों हथेलियाँ गाल पे लगाना है और कोहनियाँ जमीन पर। एक एक एड़ी को पुट्ठे के ऊपर लगाएंगे क्रमशः। 1 2 3 4 5। फिर दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 5। कम से कम 5 से 10 बार तो करना ही चाहिए। इसके बाद में घुटने की समस्या के लिए मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार करना। 1 2 3 4 5। फिर विपरीत 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सर्पासन करेंगे। दोनों पैर के पंजे पीछे मिले रहेंगे, सिर नीचे लगा रहेगा कपाल, और दोनों हाथों की इस प्रकार कैंची बनाएंगे। जिस प्रकार सर्प अपनी पूंछ के बल पर खड़ा हो जाता है, ऐसे धीरे धीरे कंधों को पीछे खींचकर श्वास भरते ऊपर उठेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। ये हुआ सर्पासन। इसको भी 1 से 3 बार करना चाहिए। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधकर पेड़ों के पास में रखना है। इसे सलवासन कहते हैं, कमर के लिए वरदान है। धीरे से पैर को ऐसे उठाएंगे और यहाँ टेका लगा देंगे दाएं। ये सरल और सहज आसन है। फिर धीरे से नीचे लाएंगे, क्रमशः दाएं पैर को उठाएंगे इस प्रकार। रिलैक्स।
ये हुआ सलवासन। इसके पश्चात संभव तो हो तो धनुरासन करना। धनुष को जितना हम खींचते हैं उतना निशाना तीर का लगता है। इसके अंदर हमारा लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स और थायराइड का बहुत अच्छा व्यायाम होता है और चेहरे पे लावण बना रहता है। रिलैक्स। करवट लेकर के मंजरी आसन एक रामबाण का कार्य करता है। जिन्हें कमर दर्द होती है उसके लिए ऐसे नीचे झुकते हैं, गर्दन को ऊपर उठाते हैं, फिर पेट को ऊपर खींचते हैं। इसे मंजरी आसन कहते हैं। पेट और कमर का बहुत अच्छा व्यायाम इसके अंदर होता है। गर्दन की समस्या भी खत्म होती है। क्रमशः इसको 10 से 20 बार करते हैं तो कितना भी पुराना कमर का दर्द व धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके पश्चात हम करेंगे व्याघ्रासन। जब व्याघ्र कोई शिकार करने जाता है तो वो आकृति बनाता है, पूंछ को ऊपर उठाता है ऐसे नीचे गर्दन करके, तो इसका अभ्यास करना चाहिए। 1 2 1 2, फिर दूसरे फिर 1 2 1 2। रिलैक्स। अब बैठ करके हम आसन करेंगे। जो शुगर बढ़ती है तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए मंडूकासन एक बहुत अच्छा आसन है। वज्रासन में इस प्रकार बैठेंगे और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधेंगे, अंगूठा अंदर और नाभि के दोनों 1-1 इंच दूर ऐसे मुट्ठियों बांध कर दबा के रखना। लंबी श्वास में छोड़ करके आगे झुका जाता है। इसे मंडूकासन कहते हैं। ये हुआ मंडूकासन। अगला आसन हम करने जा रहे हैं शशांक आसन। माइग्रेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी सब समस्याओं का सामान, सब टॉक्सिन मस्तिष्क के बाहर निकल जाएंगे इसका जब हम करेंगे। हाथों को पूरे से उठाएंगे, लंबी गहरी सांस लेते छोड़ करके कपाल को नीचे लगाने का प्रयास करेंगे। पीछे से पुट्ठे नहीं उठना चाहिए, एड़ियों के ऊपर पुट्ठे लगे रहेंगे। पहले सिर उठाएंगे, फिर हाथों को उठाकर गोल आकार बना करके करेंगे। और इसी में हम शशांक आसन दूसरा इसका रूप है। इसे इस प्रकार जब हम करेंगे तो कमर की समस्या भी हमारी खत्म होगी। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, इसमें हमारा सीना और हमारा कपाल जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे। ये हुआ शशांक आसन। गौ मुखासन। बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर को इस प्रकार रखेंगे, दोनों पुट्ठे नीचे लगे रहेंगे जमीन के ऊपर। इसे गौ मुखासन गाय की मुख की आकृति की बन जाती है, इसलिए इसे गौ मुखासन कहा जाता है। जिन्हें शुगर ज़्यादा बढ़ती है, इसका नियमित अभ्यास करने से शुगर सामान्य हो जाएगी, न घटेगी न बढ़ेगी। और इसी में हम जब कपालभाति क्रिया, सट कर्म की क्रिया को जब करते हैं तो अस्थमा रोग भी नहीं होगा और श्वास की समस्या खत्म होगी। दोनों हाथों को ऐसे करेंगे, जो नीचे पैर है वो नीचे से हाथ लेंगे और ऊपर पैर वो ऊपर से इस प्रकार, और इसमें कपालभाति क्रिया की जाती है। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करना। पीछे का पोज भी आप देख सकते हैं। एकदम कमर सीधी रहना चाहिए, गर्दन सीधी। बाएं पैर को मोड़ेंगे और दाएं पैर को इस प्रकार आगे रखेंगे। अर्धमचंद्रासन कहते हैं। जो पैर हमारा ऊपर है, जो ऊपर पैर, ये हाथ पीछे जाएंगे पुट्ठे के पीछे, और लेफ्ट हैंड से इस प्रकार इसे कूनी से दबाएंगे और पीछे देखिए। इसे अर्धमचंद्रासन कहते हैं। इसके लाभ है, पथरी का रोग ठीक होता है, हाथों का व्यायाम बहुत अच्छा होता है, और मूत्रासन सभी विकार सब दूर होते हैं इसका अभ्यास करने से, और कमर की चर्बी कम होती है।
अधिक से अधिक पीछे देखने का प्रयास करना है। ये हुआ पद्मासन। तो पैरों को लाएंगे। मेडिटेशन में बैठने के लिए सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन ये होते हैं। वज्रासन 4। बाएं पैर को इस प्रकार ऊपर रखेंगे और दाएं पैर को इसे कहते हैं पद्मासन। पद्मासन का दूसरा नाम है कमलासन भी कहते हैं इसको। इसमें रीढ़ की हड्डी सीधे रखना चाहिए, ऐसे बैठेंगे, इसे कहेंगे पद्मासन। अधिक समय तक आप इसमें बैठ सकते हैं। और इसी को बद पद्मासन कहते हैं, जिससे चिड़चिड़ा स्वभाव आदमी का रहता है, बार बार गुस्सा आता है, तो शांत होगा। इसका अभ्यास करेंगे तो इस प्रकार मैंने बाएं हाथ से दाएं पैर को अंगूठे को पकड़ा है और दाएं से बाएं को इस प्रकार पकड़ा, इसे बद पद्मासन कहते हैं। इसका अभ्यास करना चाहिए, मन शांत रहता है और मन की एकाग्रता बढ़ेगी। आपकी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। अभी वर्तमान में एक समस्या बहुत पार्किंसन रोग होता है। ऐसे सिस्टम पे काम करने वालों को उंगलियां काम नहीं करती, सीन होती है, उसके लिए बहुत अच्छा रामबाण का कार्य करता है। इसे कहते हैं डोलासन या तोलासन, 2 नाम से जाना जाता है। इसका अभ्यास करेंगे तो ये पार्किंसन की समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोनों हाथों को ऐसे कमर को सीधा किया और इसको झुलाना शरीर को पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21। कम से कम 3 आवृत्ति में जितना हम कर सकते करेंगे तो धीरे धीरे ये समस्या कम हो जाएगी। आपकी क्या उंगलियों की समस्या खत्म हो जाएगी। तो सिस्टम पर काम करने वालों को ये समस्या बहुत बढ़ रही है। इसी में एक योग मुद्रा हम करेंगे। ऐसे पीछे कलाई को पकड़कर श्वास छोड़कर नीचे झुकते हैं, तो इससे हमारी कुंडलिनी सक्रिय होने का ऐसा योगियों का कहना है। इससे कुंडलिनी सक्रिय होती है, तो इसका अभ्यास भी हमें करना चाहिए। श्वास छोड़कर कपाल को नीचे लगाएं। श्वास को भरते हुए ये हुई योग। अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे। जो भी वर्तमान में कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, तो उसके लिए हम 4 यदि हम प्राणायाम करते हैं तो पर्याप्त। यदि पहली क्रिया है कपालभाति क्रिया करेंगे। हम दोनों ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, दोनों घुटनों पर रखेंगे। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के साथ करना, झटका नहीं देना, आराम से करना है। इसको कम से कम 5 मिनट करना ही चाहिए। 300 बार स्ट्रोक मारेंगे तो 5 मिनट लगभग हो जाते हैं। दूसरी हमारी एक अग्निसार क्रिया मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको तो करना ही चाहिए, तो पेट के कभी कोई रोगी आपको नहीं होंगे। श्वास को पूरी बाहर फेंकेंगे और जिस प्रकार हम पानी से कपड़े को निचोड़ देते हैं वैसे हिलाते हैं ना, इस प्रकार पेट को जब हिलाएंगे तो आपकी जठराग्नि प्रज्वलित रहेगी, मेमोरी बहुत अच्छा काम करेगी, सब टॉक्सिन बाहर निकल जाएंगे, वर्षों का मल जमाव भस्म हो जाएगा। जैसे कहा जाता है कि आग में जिस भी वस्तु को सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल का हम जब डालते हैं आग के अंदर तो वो आग उसके स्वरूप का उसको बना देती है। इसी प्रकार ये योग की अग्नि, इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो वर्षों का जमा मल भस्म हो जाएगा और आपकी जठराग्नि बहुत प्रज्वलित है, भूख अच्छी लगेगी, नींद अच्छी आएगी, पेट में किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। ऐसे लंबी सांस लेंगे, उस सांस को पूरी बाहर निकालेंगे। इसको कम से कम 3 से 5 बार करना चाहिए। ये षट कर्म की क्रिया, इसे अग्निसार क्रिया कहते हैं। इसके बाद में हम करेंगे त्रिंबक बंद। त्रिंबक बंद बता रहा हूँ, सही पोजीशन में दिखना चाहिए, नहीं तो गलत करने से योग का सूत्र है कि देखा देखी करे घटे काया बढ़े।
श्वास को पूरी बाहर हम फेंकेंगे। इसको 3 प्रकार, इसमें हाकिनी मुद्रा में यदि हम इसका अभ्यास करते हैं तो इसका अधिक लाभ मिलता है। इसे हाकिनी मुद्रा कहते हैं। आसन, प्राणायाम, षटकर्म और मुद्राएं हैं 4 की जाती है योग के माध्यम से। श्वास को पूरी हम बाहर फेंकेंगे और मूलाधार जहाँ सोच का रास्ता उसकी मांसपेशियों को ऊपर खींचेंगे और नाभि को अधिक से अधिक पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। और टुड्डी को कंठ भी कहते हैं और बाह्य प्राणायाम भी कहते हैं इसको, है ना। देखेंगे आप, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इसको करना चाहिए। मूल बंद को ऊपर खींचा, पेट की समातड़ियों को पीठ की ओर ले गए और टुड्डी को कंठ पे लगाए। इसे लॉक कहते हैं। जैसे घर में हम ताला लगा देते हैं ना, तो यहाँ लगने से लॉक लग जाता है। इसको त्रिंबक बंद कहते हैं। इससे मेमोरी शार्प होगी, पेट के तमाम विकार खत्म हो जाएंगे। अगली हम क्रिया मुद्रा करेंगे जिसे ब्रह्म मुद्रा कहते हैं। उससे मेमोरी पावरफुल होती है और सर्वाइकल की समस्या खत्म होती है। श्वास भर के पीछे हम गर्दन को ले जाएंगे, अधिक से अधिक लगाना है। इसे ब्रह्म मुद्रा कहते हैं। श्वास को छोड़ते हुए आगे कम से कम इसको आधा मिनट करना चाहिए। पहली हुई, इसे आकाश मुद्रा कहते हैं। दूसरा हम टुड्डी को कंठ पे लगाएंगे, इससे श्वास सामान्य चलते हैं। इसे कहते हैं कंठ मुद्रा। इसमें श्वास सामान्य चलते थे। अब बांग मुद्रा, श्वास भर के हम दाईं तरफ ये कंधे से पीछे तक हम देखने का प्रयास करेंगे। ये बांग मुद्रा हुई। अब दक्षिण मुद्रा करेंगे। ये वृद्धा दिवस मनाया जा रहा है। इसे मैंने क्या है, बड़ों के लिए भी करने के लिए बताया है, जो वयस्क भी कर सकते हैं। ये मिक्सअप मैंने जो प्रोग्राम दिया है, इसमें कोई अदरवाइज न ले। अब हम बताने जा रहे हैं आपको थेरेपी, योग थेरेपी होती है। जैसे ज़्यादा वृद्ध रहते हैं, कुछ कर भी नहीं पाते, उनके लिए मैं एक थेरेपी बताऊँ, पूरा शरीर उनका सक्रिय हो जाएगा। ये दोनों उंगलियों ऐसा आपस में मिलाएंगे। इसको कम से कम 10 से 30 बार इस प्रकार करेंगे। ये योगा थेरेपी है। एक हुआ। फिर दूसरा हमारे ये पर्वत कहते हैं, इनको आपस में मिलाकर 10 से 30 बार इस प्रकार करेंगे। तीसरी हमारी थेरेपी है, ये दोनों इस पार्ट्स को मिलाया जाता है। तीन हुई। चौथी हमारी ये है ना, इसको आपस में मिला के इस प्रकार करेंगे। ये वृद्ध लोगों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है, पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। इसके बाद में अंतिम यहाँ मिलाकर इस प्रकार करेंगे। इसके बाद में इस प्रकार कैंची बनाएंगे और पूरी ताकत से इनको ऐसे खींचना, जैसे हमारी मालवी भाषा की तरह सत्यानाश उड़ जाए, ऐसा कह के महिला ऐसे करती थी, तो वो याद आ गया तो मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार करना चाहिए। ये हुई। इसके बाद में इस प्रकार करेंगे, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी 10 से 30 बार कर सकते हैं। और उसके बाद में इसी प्रकार बना करके पूरी ताकत से करेंगे। कैसे दबाएंगे, ऐसे ऊर्जा का केंद्र हमारे हाथ के हथेली और पैर के तलुओं में होती है। अगली हमारी थेरेपी करेंगे इस प्रकार। फिर ताकत है नहीं, हल्के हल्के से। महिला पहले चूड़ियाँ पहनती तो उनकी एकाग्रता बढ़ती है, यहाँ से उसका प्रवाह यहाँ पर हमारे पॉइंट रहते हैं। तो इस प्रकार ऐसे करना है। ठीक। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार 10 से 30 बार। फिर पीछे ऐसे करना है। फिर हाथ ऐसे पीछे ले जाएंगे। हाँ, इसी प्रकार दाएं हाथ में।
फिर इसे कलाई किस प्रकार हाथ को ऊपर ले जाए। जो कुछ भी नहीं कर पा सकते तो इस थेरेपी कर लेंगे, पूरे शरीर उनका सक्रिय हो जाएगा, एकदम पूरा सक्रिय, किसी शरीर के अंग में अकड़ान नहीं रहेगी, जकड़न खत्म हो जाएगी। अब हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम प्राण वायु को बढ़ाने के लिए, ये 2 उंगली कहते हैं, विष्णु मुद्रा कहते हैं। इसमें क्या करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, पूरा कुंभक रेचक 3 क्रिया कहा जाता है योग दर्शन में। तो दाहिने नथुने को हम बंद करेंगे, ये हड्डी के नीचे मांस रहता है, मांस को जैसे हम यहाँ दबाते हैं तो हमारा बंद हो जाता है। बाएं से श्वास लेंगे, जैसे 2 सेकंड श्वास ली तो 4 सेकंड उसको रोकना है, और 8 में धीरे धीरे ऐसे निकालना है कि यदि आपके हथेली के ऊपर आटा या पाउडर रख दिया वो भी नहीं उड़ना चाहिए, बहुत धीमी गति से करना चाहिए। आज हमारे यहाँ देश के बड़े बड़े सन्यासी बड़ी गति से बताते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। योग श्रीमंत स्वामी विवेकानंद ने व्याख्या की है प्राणायाम की। पूरा कुंभक रेचक करते समय ध्यान ये रहना चाहिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, श्वास को जितनी धीमी गति से लेंगे और उसको रोकना है और छोड़ना है, उसको सही प्राणायाम की व्याख्या की श्रीमंत स्वामी विवेकानंद ने। आज क्या है कि टीवी के ऊपर बहुत गलत तरीके से बता रहे हैं, वो हानिकारक भी है। तो किसी की भी विशेषज्ञ के सानिध्य में योग और प्राणायाम करेंगे तो उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस प्रकार कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, पूरा आपका क्या माइग्रेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। 72 करोड़ 72 लाख 10,301 नाड़ियों की शुद्धि होती है। ये प्रणव मुद्रा कहते हैं। 2 उंगलियों को आईब्रो पे रखेंगे। इसमें क्या करना है, श्वास को रोकना ही नहीं, श्वास को लिया और उसको छोड़ा, लिया और छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से, इसकी ये आवृत्ति होती है। इसको भी 3 से 5 मिनट करना चाहिए। अगला हमारा प्राणायाम भामरी प्राणायाम। भामरी प्राणायाम एक गुणगुणी होती है, एक उड़ने वाली, वो क्या है, बहुत कड़क लकड़ी के अंदर भी छेद कर देती है क्या, तो वो अपनी ध्वनि से होता है, उसके पास कोई हथियार वगैरह नहीं रहता है। तो उसी प्रकार हम जितने भी हमारे जो शुगर घट, डिप्रेशन, सब खत्म हो जाता है इसका अभ्यास करने से, और मन बहुत शांत रहता है, एकाग्रता बनी रहती है। तो दोनों ये अंगूठे से दोनों कान की पट्टियों को बंद करेंगे और पहली उंगली तर्जनी को कपाल पर शेष आंखों के सामने करके करते हैं, गुंजन करते हैं। इसको भामरी प्राणायाम कहते हैं। बहुत अनुकरणीय है। आपका रक्तचाप नहीं घटेगा, रक्तचाप बढ़ेगा नहीं, शुगर सामान्य रहेगी, मन शांत रहेगा। आप देखेंगे इस प्रकार इसको 5 से 10 या 21 तक जपन करते, 5, 7, 11, 21 विषम संख्या में करना चाहिए। और अंतिम हमारा प्राणायाम होगा जिसे हम ओंकार कहते हैं। इसकी लंबी गहरी सांस लेंगे और इसका करना चाहिए।
दोनों हाथ की हथेलियाँ मिलाएंगे, आपस में रगड़ेंगे और आंखों पे रखेंगे। पेट पे घुमाएं। ये हमारा योग सत्र हुआ। अभी इसमें बाकी पूरा हमारा आसन प्राणायाम करने के बाद में शवासन 3 से 5 मिनट करते हैं। शरीर के किसी भी अंगों में जरा खिंचाव हो जाता है, शारीरिक मानसिक, तो वो रिलैक्स हो जाता है। तो उसको इस प्रकार करेंगे। पैरों में 2.5 से 3 फीट का फासला रहना चाहिए और हाथों में 6 से 8 इंच का। और श्वास के न लेना न छोड़ना, जो सहज श्वास चल रही है उसके ऊपर ध्यान को टिकाना, देखना है। विचार अच्छा है बुरे हुए आए उनके ऊपर ध्यान नहीं देना। विचार मन के द्वारा आता है। मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, न मुझे कोई जला सकता, न गला सकता, न मार सकता, न जन्म दे सकता। मैं अविनाशी आत्मा। मन में एक ही भाव और उस आती जाती श्वास को हमें देखना चाहिए। तो पूरा रिलैक्स हो जाता है। अनिद्रा का रोग भी खत्म होता है, मन शांत है। फिर करवट लेकर के बैठ जाए। ये हमारा योग सत्र हुआ। हमें हमारी शरीर की प्रकृति के अनुसार खान पान रखना चाहिए। अधिकतम बीमारियां क्यों होती है? हमारे दिनचर्या सही नहीं रहने, कब बैठना, कब उठना, कब सोना, क्या खाना क्या नहीं खाना। तो अपनी उम्र के हिसाब से खाना चाहिए। यदि क्या है कब्ज होता है तो आपको जैसे बैंगन है, आलू है, तुअर की दाल नहीं खाना चाहिए। सलाद अधिक खाना चाहिए, ककड़ी, गाजर, मूली। और शाम को जैसे दलिया खिचड़ी खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। उम्र का ध्यान रखते हुए अगर आप करते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। करे योग, रहे निरोग, करे योग, भागे रोग। पुनः सभी को वृद्धा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। पढ़े साहब आई हो गया ना टाइम? तो देखो कितना ज़्यादा हो गया मेरा ख्याल। देखो क्या हुआ टाइम। बंद कर पर 8 बजे गया। हाँ तो ठीक है। और क्या फोन है आपके इधर? इसलिए उधर से बंद नहीं किए। चलो कर रहे हैं। आपको इसमें दिख जाएगा। दिख रहा है ना? हाँ तमन जी, अरे मैं समाप्त कर दिया सर। ठीक ठीक है ना। और भी साहब थैंक यू साहब। भेजना है इधर। इनको हाँ नारायण जी को भेजना है, लो बात करो उनसे। जय श्री राम। देखा कुछ त्रुटियां बताना यार बंधु। नहीं क्या रहता है क्या, देखो अपन एक दूसरे भाई, एक दूसरे की क्रिया जैसे क्या रहता है, प्रयास तो हम ये करते हैं। नहीं देखो इसमें छोटा बड़ा नहीं होता है। इससे अपने क्या है कि ज्ञान से आदमी बड़ा होता है। हम उम्र से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं ना। तो आप इसमें देखना कैसा क्या लगा, आपने देखा कि नहीं अभी? अब इसमें क्या थेरेपी का बता दिया, मुद्राओं का कुछ बताया अपन ने, है ना। मिक्सअप पूरा है क्योंकि इसमें युवा भी कर सकते हैं। वृद्धत के लिए हिसाब से बनिए, कुछ नहीं करे उसके ये अपन ने थेरेपी बता दिया। इतना ही कर लेगा तो पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है ना। उसका हार्ट अच्छा काम करेगा, लीवर, किडनी, क्योंकि हाथों में तो सब पॉइंट होते हैं हमारे हाथ और पैर के तल में, है ना। देख के बताना फिर हमको, है ना, भेजना है इसको, है ना। थैंक यू वेरी मच। अरे अभी सफाई का काम अभी चाहिए।
जरूरी है कृषि कार्य में बीमारी लगी थी खेती को काम कोई करे तो कहीं गलत काम नहीं करे हमारे